नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आप जॉब करते और महीने के आखिर में आपकी सैलरी आती है 40,000 रुपये और लोगों को खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए कि मेरी सैलरी आएगी। लेकिन आप डरते हो, आपको सैलरी देख के डर लगता है और बेचैनी महसूस होती है कि अब मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगा। आपको डर लगता है क्योंकि आप घर में कमाने वाले एक होते हो और आपके साथ में आपका पूरा परिवार जिसको आप खुद देखते हो, जिसको आप खुद संभालते हो। और आपको लगता है कि अब मेरी अभी रूम का रेंट देना, मेरे को ईएमआई भरनी है, मेरे को बच्चों की फीस भरनी है और घर खर्च भी चलाना है, आने जाने का खर्च भी उठाना है, कोई मेहमान आया उसके भी खर्चे उठाने हैं। चिंता लगी रहती है, अगर किसी ने मांग लिए कुछ पैसे तो फिर दिक्कत महसूस होती है। आप परेशान हो जाते हो, आप डिप्रेस्ड हो जाते हो कि अब मैं क्या करूं। आपको कोई रास्ता ही नजर नहीं आता, पैसे आए तो कहाँ से आए और मैं क्या ही कर पाऊं। लेकिन अगर मैं कहूं, आपकी दिक्कत पैसों की नहीं है। अगर देखा जाए तो आपकी दिक्कत है एक ही इनकम सोर्स पर टिके रहना। आप आज तक सरवाइव कर रहे हो सिर्फ खुद को एक कंफर्ट में रख के। अब बोलोगे कि मैं 12-12 घंटे मेहनत करता हूँ फिर मेरे आके कहीं ये 40,000 रुपये मंथली आते हैं, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा मेरे पास टाइम ही नहीं रहता। लेकिन ये गलत है दोस्त। आप अगर देखोगे, खुद को पहचानोगे तो उस चीज को पकड़ पाओगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज बताऊंगा आपको। मैं भी इस दौर से गुजरा हूं, मैंने भी जॉब की है और मैं भी 40,000 की सैलरी से सरवाइव करते हुए आज उस लेवल को मेरी को अपग्रेड किया है। मैंने भी चीजों को धीरे धीरे किया, एकदम से कोई चेंजमेंट नहीं आता। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको छोटे छोटे स्टेप्स है, जैसे कि आप बोलोगे अभी मेरी 40,000 सैलरी है तो उसको 45 कैसे कर सकता हूँ, और 2 महीने 3 महीने बाद उसको 50 कैसे कर सकता हूँ, उस 50 से 60 पे कैसे जा सकता हूँ, 60 से 80 पे कैसे जा सकता हूँ, आने वाले 2 या 3 साल में 1 लाख से 1.5 लाख के करीब कैसे पहुंच सकता हूँ। अगर इस चीज को आप बोलोगे तो हाँ, इससे आप एग्री भी करोगे कि हाँ इतना मैं कर सकता हूँ। मैं आपको कोई सपने नहीं बेच रहा, मैं आपको करोड़पति बनाने के सपने नहीं दिखाना चाहता। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूं कि अगर आप इस लाइन को पकड़ के चलोगे और कुछ रूल्स को फॉलो करोगे तो यकीन मानो, आप वो जो करोड़पति वाले सपने भी आप पूरे कर सकते हो, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन ये जो आप जो अभी टेंशन में रहते हो, बिल्कुल डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हो, आपके खर्चे आप खुद नहीं उठा पाते, वो उससे आप निकल जाओगे आसानी से। उस चीज से निकल पाओगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर दोस्तों आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो एक गांठ बांध लीजिए अपने आप से, आप ईश्वर की बनाई हुई नायाब चीज है। ये ध्यान रखना, आपकी कीमत कोई तय नहीं कर सकता। आप अनमोल हैं। आप अपने आप को गरीब समझना बंद कर देना आज से। ये कसम खा लेना कि मैं अपने आप को आज से गरीब नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आज आपकी जो वर्तमान स्थिति है वो आपकी इनकम और आपकी परिस्थितियों के कारण है, ना कि आप खुद हो। आपने अपने आप को गरीब मानना बंद कर देना आज से, खास करके। और आपको मन में यह ख्याल आता है, क्योंकि हमारे मन में यही होता है कि मेरे पास तो क्या ही है, और मेरे पास तो इतना ही है, मैं क्या कर सकता। आज से ये सवाल आपके मन में नहीं होना चाहिए। इस सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, इसमें बहुत गहरी बात है। इस सवाल को ध्यान से सुनिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए कि मेरे पास तो इतना ही है, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ही ट्विस्ट करना है। इसके अंदर ही आपकी सफलता का राज छिपा है, वहीं से आपके पैसे का इनकम सोर्स छुपा है। बस इस क्वेश्चन को इतना बोलिए कि मेरे पास जो कुछ है मैं उससे क्या कर सकता हूं। एक क्वेश्चन आपसे, आप अपने आप से बोलते हो कि मेरे पास तो इतना ही है, मैं क्या कर सकता हूं। अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कीजिए कि मेरे पास जो कुछ है मैं उससे क्या कर सकता हूं कि मैं 5 से 10 हज़ार रुपये और अपनी साइड इनकम या साइड से कहीं कुछ पैसा कमा सकता हूं। दूसरा, आपने बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत से फाइनेंशियल स्पीकर, बहुत से वीडियो जैसे देखे होंगे आपने, आपको बताते हैं कि आप हर महीने 500 रुपये, 1,000 रुपये बचाओ और एसआईपी करो, आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको लगता है ऐसा कि आप 30 साल, 20 साल आप वेट करते रहोगे और सिर्फ उसी इनकम से आप करोड़पति बन जाओगे? आपको लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता।
क्योंकि उस वक्त तक आपके पास इतना कर्जा हो चुका होगा। अगर आपने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई और आप इन्वेस्ट सिर्फ उसी खर्चों में, आप मेरे को बताइए, अगर आपकी 40,000 रुपये सैलरी आती है, उसमें से कितना बचाओगे? आपको रेंट देना ही पड़ेगा, आपको रूम का किराया देना ही पड़ेगा, आपको बच्चों की फीस, उसमें कोई कमी नहीं कर सकता, आपको बच्चों की फीस में भी कोई कमी नहीं, स्कूल को देना ही पड़ेगा, आपको अगर दवाइयों का खर्चा है वो देना ही पड़ेगा, आपको अपने ईएमआई है उसको पूरी, जो ईएमआई आती है, अगर कोई लोन है उसको आपको भरना ही पड़ेगा, उसमें कोई कटौती नहीं कर सकते। तो कटौती किस पे करो? अपने खर्चों पर, अपने खाने पर। अगर खाने में कटौती करोगे तो फिर खुद ही कमजोर हो जाओगे, फिर कमाओगे ही क्या? भाग दौड़ कैसे होगी आपसे? और अपने, ठीक है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो कहीं से, कपड़े और बाकी चीजों में थोड़ा बहुत कर सकते हो, तो 1,500 अगर वहां से बचा भी लेते हो और एसआईपी करना शुरू करो, थोड़ा ठीक है बचाइए, लेकिन आप उससे कितना ही कर पाओ? अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ी और अगर महंगाई दर बढ़ती चली गई तो 40,000 में आप कब तक सरवाइव करोगे? वो 1,000 रुपये भी आपको निकालने पड़ जाएंगे क्योंकि कर्जा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, आपको खर्चों पे कंट्रोल करना है, लेकिन व्यर्थ के खर्चों पे कंट्रोल करना है। बाकी खर्चे जो आपके होते ही होते हैं वो तो जरूरी है, जो मंथली आपका होता ही होता है, उसको तो आप नहीं रोक सकते। आपके बच्चे हैं, आपके बड़े होने लगेंगे तो उनकी भी, आपकी ड्रेस, आप खटेहाल तो नहीं रख सकते उनको, जूते, बैग्स, स्कूल की सारी चीजें, और भी जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उनकी फीस भी बढ़ती चली जाएगी, तो कैसे पूरा कर पाओगे? तो इसका तो एक ही इलाज है, या तो अपनी इनकम सोर्स को बढ़ाओ, और बचत से तो आप कर नहीं पाएंगे, ये चीज आपने देख ही ली ये चीज। तो इसलिए इनकम सोर्स कैसे बढ़ाना है? अब यहाँ पे मेन मुद्दा ये आता है कि मैं तो सिर्फ 40,000 रुपये कमा रहा हूँ, दूसरा कोई मेरे परिवार में ऐसा है नहीं सामर्थ्यवान कि वो कोई कहाँ से पैसे लेके आ सके या कोई इनकम जनरेट कर सके या कमा सके। अब मेन मुद्दा यहाँ आता है कि आपको पैसे कमाने कैसे। अब यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी चीजों को समझना जरूरी है। यहाँ पे अगर इस चीज को समझ लिया, मैंने बोला था मेरे पास जो कुछ है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को गहराई को समझ के आपको अब कदम उठाने और कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। बिल्कुल ज्यादा रिस्क नहीं लेने की जरूरत है, कैलकुलेटेड रिस्क से आप देखो, इससे आराम से निकल जाओगे इस फील्ड से, और वो कर पाओगे जो आपके सपने आप खुद देखते हो और जो आपके डिप्रेशन का कारण बनते हैं। पैसा, जो आप घबराहट में रहते हो सैलरी को देख के, वो घबराहट आप कुछ हद तक, कुछ समय के बाद में इससे निकल पाओगे आराम से, आसानी से। तो इसको गौर से अब देखना है और समझना है। अब यहां आता है असली खेल। यहां पर आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, या गणेश जी को मानते हैं, या शिव जी को मानते हैं, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उनके सामने बैठिए। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी बहुत काम करती है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा, आप बहुत सारी वीडियोस देखे, बहुत लोगों ने आपको गाइड भी कर दिया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी असमंजस में हो, मैं भी अगर आपको बोल दूंगा अभी कि आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई स्किल सीखिए, आप कोई स्किल जानते हो जैसे कि पढ़ाना, टीचिंग करना, एडिटिंग करना, या कुछ और, या कुछ स्पीच देना, या बच्चों को ट्यूशन कराना, या फिर कुछ कोई और कोई स्किल जानते हो आप, तो वो जनरेट कर सकते हो। आप फिर बोलोगे ये तो हमारे को क्या ही नई चीज बताई, ये तो हमने बहुत लोगों से सुनी। लेकिन आपके अंदर क्या स्किल है, अगर वो आपको खुद को ही पता चल जाए तो, आपको अगर आप खुद देखो, अगर आपने खुद से जुड़ना शुरू किया हो तो आपके अंदर वो चीज है बचपन से है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पा रहे। अगर पकड़ लोगे तो मैं यकीन के साथ बोलता हूं, पैसे आपके लिए मायने ही नहीं रखेंगे। आप पैसा तो यूं जैसे कोई बारिश में होता, जैसे बारिश होती है पैसों की, ऐसी बारिश कर सकते हो आप। आपके अंदर वो चीज है, लेकिन कैसे? समय लग सकता है, मैं नहीं बोलता कि समय नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए जानने के लिए आप अपने जिस भी इष्ट के सामने है वहां जाके बैठिए, घी का दीपक जलाइए, शांत वातावरण होना चाहिए, वहां पे बैठिए, खुद को ध्यान से और खुद से सवाल करना शुरू कीजिए। हो सकता है वो एक दिन में मिल जाए, हो सकता है 2 दिन, हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन, 20 दिन, 40 दिन, लेकिन जवाब जरूर आएगा। आपको पहले खोजना है खुद के अंदर कि मेरे अंदर स्किल क्या है। आप बोलोगे मैं तो सिर्फ जॉब करता हूं, मुझे तो पता ही नहीं मेरे अंदर स्किल क्या है। मैं आपको बहुत सारी स्किल बता सकता हूं कि आप वीडियो बना सकते हो, जैसे मैं यूट्यूब पर बना रहा हूं, आप और भी कुछ काम कर सकते हो, कोई नई स्किल सीख सकते हो, या फिर आप जैसे अपने पास कुछ सोर्स है वहां से कुछ करके आप अलग कहीं कोई काम शुरू कर सकते हो, ऐसा भी मैं गाइड कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे
लेकिन मैं आपको सिर्फ खुद के अंदर क्या है वो दिखाना चाहता हूं। आपके अंदर क्या है, आपको खुशी किससे मिलेगी? अगर मैंने सजेस्ट कर दिया और वो आपने काम शुरू किया, आप फेल हो गए, वहां से आप गालियां निकालोगे, आप बोलोगे कैसा है, मुझे ऐसे मिसगाइड कर दिया। मैं वो नहीं करता, मैं आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके अंदर खुद को देखना है, खुद के अंदर क्या स्किल है वो पहचानना है। और फिर भी अगर समझ में नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, आप मेरे को वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूं, पूरी जानकारी दे सकता हूं कि आपको क्या नियम फॉलो करने, कैसे, अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो आपको सारी चीजें बता सकता हूं। आप वहां पे मेरे को डायरेक्ट कॉल करके आ सकते हो। तो दोस्तों, आपको पहले तो क्या शांति से बैठना है, भगवान के सामने, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाना है और सवाल शुरू करना है अपने आप से। खुद के विचारों को देखना है कि हे भगवान, मैं 40,000 की सैलरी की जॉब कर रहा हूं, मैं जो मेरे जॉब कर रहा हूं उसका सिर्फ उससे 40,000 रुपये आते हैं और मैं अपना घर कर चला रहा हूं, उसमें मेरी पूरे नहीं हो रहे, मैं अपनी इच्छाओं को भी पूर्ति नहीं कर पा रहा, घर वालों की तो क्या ही करूंगा। ये आपको सवाल करना है और बैठ जाना है शांति से, और फिर खुद से सवाल करना है रोज कि मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं अलग, जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उससे थोड़ा बहुत खर्च लगा के मैं अलग से 5 से 10,000 20,000 कैसे जनरेट कर सकता हूँ, कैसे कमा सकता हूँ, ऐसा क्या है मेरे अंदर। हो सकता है कि वो 2 महीने 3 महीने बाद उस चीज का जनरेट होना शुरू हो, इनकम, हो सकता है वो जल्दी भी हो जाए। तो ऐसी स्किल खुद से खोजना है, किसी के बताए अनुसार नहीं चलना है। मैं भी बताऊंगा आपको, आप करने जाओगे वहां से आपको खुशी नहीं मिलेगी, छोड़ के बैठ जाओगे, घाटा हो जाएगा, फिर आप कुछ उल्टा पुल्टा बोलोगे। तो ऐसा नहीं करना, खुद को खोजना शुरू करो। अगर जो आदमी खुद को जान लेता है, खुद के साथ खुश रहना शुरू कर देता है। अभी मेरे वो, जैसे मैंने आर्मी में जॉब किया, मुझे वो अच्छा लगता था, मेरे को वहां पे गाड़ियां चलाने की ड्यूटी मिली, मैं वहां गाड़ियां खुशी खुशी चलाता, पूरी ईमानदारी से ड्यूटी की, पूरी मेहनत की, लगन से नहीं। लेकिन एक समय बाद मुझे लगा कि नहीं, अभी मुझे चलना चाहिए, मेरे लिए, मैंने देश की सेवा की, इतना मेरे लिए बहुत था, अब मुझे कुछ अलग करना चाहिए। तो मैं यहाँ आया, मैंने भी पहले जॉब की ट्राई की कि मैं यहीं पे अपनी स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब कर लेता हूँ, गवर्नमेंट जॉब मुझे आसानी से मिल भी जाता। लेकिन मेरे दिल के अंदर से मैं खुद के साथ बैठा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे सामने बहुत सारी बिजनेस आए, मैं बहुत सारे काम करता हूँ अभी, मल्टीपल 2-3 काम करता हूँ। ये वीडियोस के अलावा भी, जैसे मैं आपकी गाइडेंस दे रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास और भी 2-3 काम है, तो मैं उसकी वो भी काम करता हूँ और उसको समय दे पाता हूँ, खुशी खुशी करता हूँ, और मेरी उससे अलग इनकम जनरेट होती है और अच्छी इनकम जनरेट होती है। तो यही आपको करना है। ये मैंने कैसे खुद से जाना, मुझे तो फिर गाड़ियों का ही काम चुनना चाहिए था। मैंने तो पूरी आप देखो, अगर मैं पूरी लाइफ में मैं 19 साल फौज में अपनी जॉब करके आया, तो मुझे तो वहां पूरी गाड़ियां चलाई, मैंने तो पूरी उनके बारे में जानकारी हासिल की। तो मुझे तो गाड़ियों के बारे में या तो कोई कारखाना लगाना चाहिए था या कोई गाड़ियों का कुछ कारोबार शुरू करना चाहिए था। लेकिन मैंने कुछ अलग रास्ता चुना क्योंकि मेरे मन को कुछ अलग बहा रहा था। मैंने खुद से अपने साथ बैठा, खुद से साथ में मैंने उस ध्यान में जाके मेडिटेट करके हनुमान जी को अपना इष्ट मान के उनके सामने बैठ के बातें करना शुरू किया, और ये मैं रिपीटली काफी दिनों तक करता गया। और जब मेरे सामने आई तो ये चीजें मेरे सामने आई, मैंने इन पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया, थोड़ी सी इनके बारे में जानकारी लेना शुरू की, थोड़ी पढ़ाई की, थोड़ी जानकारी हासिल करने लगा, और वो चीज मेरे सामने आई। और फिर मैं खुशी खुशी, चाहे मुझे अभी 24 घंटे क्या 48 क्या 72 घंटे भी काम करना पड़े, तो मुझे थकावट महसूस नहीं होती। मैं आराम से करूंगा, खुशी खुशी करूंगा, और आराम से मुझे मजा भी आता है। खेल खेल की तरह मैं अपने काम को लेता हूं और उसमें एंजॉय करता हूं। ऐसे ही आपको एंजॉय करते हुए अगर कोई काम नजर आए तो फिर उसको करना है। आपको 1-2 घंटे निकालने, आपकी जॉब, मैं नहीं बोलता कि आप जॉब छोड़ के बैठ जाओ। फिर मैंने जैसे अभी जॉब को रिजाइन किया और मैं आ गया, ऐसा नहीं करना। आप जब लगे आपको कि हाँ अब मैं इससे अच्छे से अब इस चीज को सरवाइव कर सकता हूँ और मैं अपने परिवार को संभाल सकता हूँ और मैं अपनी खुशी के साथ में पूरा काम कर सकता हूँ, तब आपको फिर जॉब छोड़नी है। उससे पहले मैं नहीं आपको बोलूंगा कि आप जॉब छोड़ के दूसरी जगह लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जॉब कीजिए, 1-2 घंटा ही एक्स्ट्रा निकालिए और रोज उसको देना शुरू कीजिए, चाहे थोड़ा थोड़ा ही दीजिए पहले, लेकिन खोजो कि मेरे अंदर क्या है। हनुमान चालीसा का पाठ करो और ध्यान साधना में जाओगे तो वो चीज आएगी। रोज सवाल करो कि मेरे अंदर, हे भगवान, आप जिस भी इष्ट को मानते हो, आप
जिस भी देवता में ज्यादा विश्वास रखते हो उनसे सवाल जवाब करो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैंने बोला मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप वहां पे जाके व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप पे मेरे से बातचीत कर सकते हो। मैं आपका गाइडेंस पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से आपको चीजें बताऊंगा और उस चीज को आप फॉलो करके जीवन में आगे बढ़ सकते हो। मैंने आपको कोई बड़े बड़े सपने नहीं दिखाए कि आप एकदम से करोड़पति बन जाओगे, लेकिन आप इस जो डिप्रेशन में फंसे हुए हो, जो घबराहट आपके अंदर मन में है, उसको जरूर दूर कर सकते हो। वो भी 1 साल के अंदर अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर आप अलग से इनकम जनरेट कर पाओगे। ये मेरा पक्का वादा आपसे। आपको लोग झूठे वादे करते होंगे, झूठे ख्वाब दिखाते होंगे कि करोड़पति बन जाओगे, ये कर लोगे। मैं झूठे ख्वाब नहीं दिखाता, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाता हूँ। हाँ, समय लग सकता है, लेकिन आप बोलोगे थैंक्स जिस भी ईश्वर को मन। मुझे थैंक्स नहीं बोलना, क्योंकि ये अगर वीडियो देख रहे हो तो वो ईश्वर ही आपको दिखाने वाले हैं और आप इसी की वजह से देख रहे हो। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। धन्यवाद दोस्तों।